कि मुक़द्दस हफ्ते की इबादत में आपने भरपूर हमारे साथ शामिल होकर शिरकत करके खूब इस मुक़द्दस हफ्ते को सेलिब्रेट किया है। मैं और मेरी टीम हम पूरी तैयारी करते हैं सारे इन इवेंट्स के लिए। आज भी आप देख सकते हैं कि हमारी टीम ने ये खूबसूरत वो सारी मंजरकशी की है, जैसे ये ब्रेड पड़ी हुई है और फिर मेरा कैमरामैन अगर क्लोज करे इसको तो यू कैन सी कि वो अंगूर पड़े हुए हैं और वो टेबल को बिल्कुल वो सीन जो लास्ट सपर का था हमारी टीम ने उस पर काम किया है। मैंने पॉम संडे कभी मुतज़लज़ल नहीं होता, इस पर बड़े वार दुनिया करती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जिस हस्ती को डिस्कस लोग करते हैं वो यीशु मसीह है। दुनिया हमारे ईमान को भी चैलेंज करती है, दुनिया हमारे खुदावन को भी चैलेंज करती है, दुनिया उसकी मसलूबियत को भी चैलेंज करती है। दुनिया झुठलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसीहत को जैसे जैसे दबाने की दुनिया कोशिश कर रही है, मसीहत वैसे वैसे ऊपर जा रही है। लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई देवमालाई कहानी नहीं है, ये इल्हाम की बातें हैं, ये कलाम की बातें हैं, ये डिवाइन ट्रूथ है, ये इलाही सच्चाई है कि यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुआ। मुक़द्दस हफ्ते का आगाज पॉम संडे से होता है, पैशन वीक, और इस सारे वीक में हमारे खुदावंद यीशु ने बहुत सारे दुख सहे, मुखालफत का सामना था। बुध के रोज यहूदा प्लानिंग कर रहा था अपनी कि यीशु को कैसे पकड़वाना है, क्योंकि वो हुकूमत वक्त से मिल गया था। अंडर द टेबल मुलाकात कर लिया सन उन्होंने, और फिर इससे पहले कि यहूदा खुदाम यीशु को पकड़वाता, उसने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू है कि मैं दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ आखिरी फसा लास्ट सपर जो है वो खाऊं। आज उसकी खुसूसी इबादत है। आमीन। आपको इल्म होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम आज की इबादत क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रिमेम्बरेंस के तौर पर है, यादगारी के तौर पर है, उस लास्ट सफर की यादगारी जो हमारे खुदावंद यीशु ने दुख सहने से पहले अपने शागिर्दों के साथ, और हमारा खुदावंद हकीकी मानों में हलीम और फिरोतन था। उसने गधे की सवारी की, किस बात की इलामत है कि वो हलीम बादशाह है, वो सुलह और सलामती का बादशाह है। और फिर उसके बाद उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। क्या किया है? पांव धोए हैं। यह भी इस बात की अलामत है, पैगाम है कि वो ऐसा खुदावन और ऐसा मालिक नहीं, ऐसा बादशाह नहीं जो दूसरों से खिदमत करवाता है, बल्कि खिदमत करता है। आज जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो फिलिपियों दूसरे बाब में से है, और आज का टॉपिक वो खुदा था
मगर वो इंसान और सबका खादिम बन गया। इस पर आज हम गौर करेंगे। वो खुदा था मगर वो हलीम खादिम, इंसान, बल्कि सब का खादिम बन गया। हालेलुया। ये आज मौजू होगा हमारे सामने। देखिए मेरे साथ फिलिपियों दूसरे बाब की पहली से 11वीं आयत मुकद्दसा तक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 5वीं और 6ठी 2 आयत को आप पढ़ दें, बल्कि पढ़ ही दें आप, 11 आयत तक पढ़ दें जी। पूरा पैसेज हम तिलावत करेंगे, ध्यान से सुने जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में जी और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फ़र्क़े और बेजा फ़ख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन, हालेलुया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक कि वो खुदा था मगर इंसान, बल्कि हम सब का खादिम बन गया। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। फिलिपी शहर के ईमानदार मुकद्दसीन को पौलुस रसूल ने यह पैगाम दिया। पौलुस रसूल ने 4 खतूत कैद की हालत में कलम बंद किए। कहाँ से? जब उन्हें बिशारती खिदमत खुदावंद यीशु की गवाही देने के बाइस हुकूमत वक्त ने पकड़कर कैद में डाल दिया, तो 4 खतूत उन्होंने कलम बंद किए। नोट फरमा ले, उन खतूत में से फिलिपियों, कुलुसियों, इफिसियों और फिलेमोन का खत, ये चारों खतूत जो हैं कैद की हालत में उन्होंने कलम बंद किए। इस पर पहले भी हमने बात की थी कि जो फिलिपी शहर की कलीसिया है, ये रोमन्स कॉलोनी थी, और जहां जहां रोमन्स कॉलोनियां थी वहां पर लोगों को यह सिखाया जाता था कि जो कैसर है वो खुदावंद है, कैसर खुदावंद है। और जो सिक्का था उसके ऊपर भी कैसर की तस्वीर बनी हुई थी। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने
जब गिविंग के ताल्लुक से टीच किया, देने के ताल्लुक से तालीम दी, तो खुदावंद यीशु ने सिक्का लिया और कहा किसकी तस्वीर है? तो लोगों ने क्या कहा? कैसर की। खुदावंद ने कहा ये कैसर का है, कैसर को दो। और ये किसकी तस्वीर पर बना है? किसकी पिक्चर है? ये इंसान खुदा की सूरत पर बना है। उसने कहा, टीचिंग दी कि सिक्के के ऊपर कैसर की तस्वीर है, ये कैसर को दो, और इंसान खुदा की सूरत पर बना है, इसे अपना आप खुदा को देने की जरूरत है। आमीन। जहां जहां रोमन्स कॉलोनियां होती थी, वहां पर लोग, क्योंकि उस वक्त जो बादशाह होता था वही देवता भी होता था, उसे सियासी देवता कहते थे। आज भी जापान में जो उनका किंग होता है वही उनका खुदा भी होता है। और भी बहुत सारे कल्चर्स, काफ्तें ऐसी हैं जहां पर इस किस्म की तालीमात और कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। ये चारों खतूत कैद खाना में से पौलुस रसूल ने कलम बंद किया। दूसरे बाब में 3 पैगाम है। नंबर 1, मुत्तहिद रहो। क्या करो? मुत्तहिद रहो। चर्च को, कलीसिया को जो सबसे बुनियादी पैगाम की टीचिंग की जरूरत है आज, वो मुत्तहिद होने की जरूरत है। घर च तुसीं वेख लो, मियाँ बीवी दी नहीं बनती, तो जे इन्हां दी नहीं बननी तो बच्चियां दी कित्थों बननी? मेरियां बाजियां हस रही ने। बना के रखा करो आपस में, इन्ने स्ट्रोंग हो कि हवा भी ना लंघे तुहाडे रिश्ते के दरम्यान चों। एक दूसरे के नाल खड़े होया करो, सपोर्ट करया करो, क्योंकि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो बाकी रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। इस रिश्ते का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कलीसिया को मुत्तहिद होने की जरूरत है। कलीसिया बटी हुई है, तकसीम हो चुकी है, अपने अपने नां के चक्कर च असीं पए हुए हैं। मेरा नाम निकल जाए किसी तरीके ना, मैं ऊपर चला जाऊं, मेरे हालात बदल जाए, मेरा नाम हो जाए। आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है? हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्द मंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। कैसा दर्द है पौलुस रसूल के अंदर कलीसिया के लिए कि कलीसिया यक दिल हो जाए, एक बोली, एक ख्याल, एक सोच, एक ईमान, वन विजन। ईमान एक ही होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक जगह पर लिखा होता है यूनाइटेड फेथ, मैंने कहा ये कड़ा फेथ है? ईमान तो एक होता है। ईमान क्या होता है? ईमान 2 नहीं होते जिसको यूनाइटेड करते हैं। यूनाइटेड एयरलाइन हो सकती है अमेरिका की, ठीक है, यूनाइटेड फोम हो सकता है, मिलके किसी ने बना लिया फोम दी कंपनी, है ना। यूनाइटेड फेथ नहीं होता, फेथ एक ही होता है और वो यीशु मसीह पर ईमान है, और यीशु के बगैर निजात नहीं है। एक, वन फेथ, वन फेथ, यक दिल रहो, यूनिटी, इत्तेहाद की बात की गई है। दूसरी बात, फिरोतनी, फिरोतन रहो। आपको पता है ये फारसी लफ्ज है फिरोतन, फारसी लफ्ज 2 अल्फाज का मजमू है ये। फिरो तन, फिरो तन यानी तन को झुका देना, बिल्कुल ऐसे हो जाना। तो यही काम मेरे यीशु ने किया है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, वो फिरोतन हो गया। आज के दिन का यही पैगाम है कि मेरा यीशु फिरोतन हुआ है, वो फिरोतन था। तीसरा पैगाम क्या था? खिदमत करना। क्या करना? खिदमत करना। देखिए जरा दूसरी आयत में, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक तो दिल रहो। मेरी ये खुशी पूरी करो जी,
कि यक दिल रहो, कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ न करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। थैंक यू। अपनी अपनी फिक्र नहीं, बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों का भी फिक्र करो, एक दूसरे को सर्व करो। आपको पता है एक वक्त था मेहमान नवाजी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, ते हुण कहंदे रब्बा झूठ ही हो जाए, परौणे दी मोटरसाइकिल होर पासे ही मुड़ जाए, इधर नूं ना आवे, ते जे आ भी जाए ते चंगियां चंगियां शावां असीं लुका लैने आ। कलीसिया कहां पर खड़ी है? कलीसिया बाइबल की उन इकदार को और वैल्यूज को भूलती जा रही है जो इब्तदाई कलीसिया में मौजूद थी। तो फिर जब ये बिगाड़ था फिलिप्पी के ईमानदारों में, जब ये खराबियां थी जो कलीसिया को तितर बितर कर रही थी, डिवीजन कर रही थी, तोड़ रही थी, तो फिर पौलुस रसूल ने इसका हल उनको बताया। छठी आयत में देखें जी इसका हल क्या है। छठी आयत में इसका हाल बताया उनको, अपनी अपनी जो पई हुई सी उन्होंने। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर हाँ, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। वाह, हालेलुया। पौलुस रसूल ने उनको हल बताया कि तुम्हारे बेजा फख्र का हल क्या है, तुम्हारी शेखियों का हल क्या है, तुम्हारे प्राइड का हल क्या है, तुम्हारे तकब्बुर का हल क्या है। कई दफा वसाइल, शोहरत, मकाम, हैसियत, पोजीशन, इख्तियार हमारे मिजाज को खराब कर देता है, हमारे रवैये खराब हो जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है, हमारा बर्ताव दूसरों के साथ खराब हो जाता है। तो फिर पौलुस रसूल ने उनको हल बताया। हल क्या बताया? कि वैसा ही कैसा मिजाज रखना है, जैसा